लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। परिचय। पहचान क्या है? पहचान किसी व्यक्ति की अस्मिता है जो उसकी अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं द्वारा बनाई गई है। लिंग बोध उन विभिन्न सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं की ओर संकेत करता है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतें और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, वे पहले से तय हैं और स्वाभाविक हैं। यह शब्द हमें यह समझने में भी सहायता करता है कि हमारे समाज में बहुत सी असमानताएं और पुरुषों व स्त्रियों के बीच के अनुचित शक्ति संबंध कैसे और क्यों विद्यमान हैं। समाज में लड़के और लड़कियां अलग-अलग तरीके से बढ़ते हैं। बहुत कम आयु से ही दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। यद्यपि एक लड़का या लड़की होना हमारी पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, हम में से अधिकतर यही सोचते हैं कि हमारी पहचान अकेले हमारे लिंग बोध द्वारा बनाई गई है और इसमें भूमिका को पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि यह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में समोआ द्वीप में 9 वर्ष की उम्र तक लड़के घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल में अपनी बहनों की सहायता करते थे। इसके बाद वे मछली पकड़ने या नारियल लगाने जैसे कामों के लिए बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित होने के लिए बाहर निकल जाते थे। लेकिन लड़कियां घर पर ही रहती और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती। वे खाना पकाती और कपड़े धोती और घर की साफ सफाई भी करती थी। विशिष्ट लिंग बोध के लिए विशिष्ट कार्य होते थे। हालांकि 14 वर्ष की उम्र के बाद लड़कियां बाहर के कामों में शामिल होंगी और डलियां बुनना, मछली पकड़ना आदि काम सीखेंगी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां अधिकांश काम लड़कों को ही करना होता था और लड़कियां तैयारियों में उनकी मदद करती थीं। इस प्रकार भूमिकाओं को उलट दिया गया था। उदाहरण के लिए भारत के एक कस्बे पर विचार करते हैं। छोटी उम्र में ही जब गहरी छाप बनाई जा सकती है, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। शाम तक लड़कों को सड़कों पर खेलते हुए देखा जा सकता है, जबकि लड़कियों को स्कूल से वापस आते हुए देखा जा सकता है। सड़कों पर भारी भीड़ होती है। लड़कियां समूह में अपने घर जल्दी वापस आती हैं क्योंकि वे डरती हैं कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे।